किसी से अंगूठा लगवा देगा और उसका हिस्सा नहीं देगा तो हम प्रतिनिधि है, लोग हमको जिताया है। कह दे कि हमरा धमकी न देवेला। हेलो समझे, हमरा धमकी न देवेला, बोल तू जाके कर दे, हमरा कहता आपको भी फंसा देंगे आप। ठीक है। पताही पंचायत के समिति साहब है असलम शेख, जिन्होंने एक हरिजन को अपना मुफ्त राशन जो कोटे से उठाते हैं वो राशन उनके नाम कर दिए। लेकिन इसी बीच एक ऑडियो जो है, क्लिप जो है वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो में इस तरह का एक महिला के द्वारा आरोप लगाया। सच्चाई जानते हैं कि उस ऑडियो की जो है सच्चाई क्या है। इस तरह का कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं करते हैं जो आपने काम किए हैं। ऐसा जानकारी मिला है कि एक गरीब परिवार को जो है आप अपना राशन उनको दे दिए, इनकी क्या सच्चाई? जी, हम तो हमेशा जनता के लिए 24 आवर्स सेवा के लिए हम हैं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो हमारी नज़र में दिखते हैं उनकी हम मदद करते हैं। एक ऑडियो जो है उसमें आपको भी फंसा देंगे और उनको भी फंसा देंगे, उनकी क्या सच्चाई? हाँ, वो ऑडियो है, मेरे पास आया है, मैं फ़ोन आया था तो मैं रिकॉर्डिंग कर लिया हूँ। ठीक है, तो वो मैं सुना सकता हूँ प्रूफ के लिए। सुनाइए, एक मिनट कीजिएगा। अब तुम बोला है तो हम तुम्हारा नाम लेके बोल दिया, फोन आया उसका तो कि ऐसे ऐसे कह रहा था, तो कहता सब आपका रिकॉर्डिंग कर दिया जा रहा है, हरिजन केस करना है, आपको भी फंसिएगा, उसको भी फंसाएंगे। कोची करेला हरिजन केस का तो करेंगे। ठीक है, तो कर दो ना, तो वो है ये, हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। उसका हिस्सा नहीं देगा तो क्या करेगा? उसका किसी का अगर हिस्सा नहीं देगा, किसी से अंगूठा लगवा देगा और उसका हिस्सा नहीं देगा तो हम प्रतिनिधि है, लोग हमको जिताया है। हेलो, उल्टे फंसेगा केस में, कह देना जाके कर देवेला। हेलो कह दे कि हमरा धमकी न देवेला। हेलो समझे, हमरा धमकी न देवेला, बोल तू जाके कर दे, हमरा कहता आपको भी फंसा देंगे आप। ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा असलम जी, ये बताइए ये महिला कौन है जो कह रहा है आपको भी फंसा देंगे? हाँ, ये भी एक शिक्षक ही है। उनसे पिछली बार इस तरह का कंप्लेन आया था। एक हमारे बहुत सारे मतलब लोग आके शिकायत किए कि डीलर हमारा राशन बराबर नहीं देता है, गेहूं नहीं देता है, चावल ही देता है और बोलता है कि लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो इस तरह का बहुत सारा कंप्लेन आता है। आप तो जानते हैं कि हम एक बिजनेसमैन भी हैं, तो जब हम यहाँ रहते हैं तो काफ़ी शिकायत आया, तो हम उसको वार्निंग दिए कि ऐसा मत करो। ठीक है, चचा चचा बोलता है, काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, मगर मुझे रिस्पेक्ट करता है। आम पब्लिक के साथ उसका बिहेव बहुत ही ख़राब है। तो जो मिसबिहेव करता है तो मैं उसको ये किया, तो यही महिला उसका सपोर्ट की, बोली कि आप इस सब मैटर में क्यों फंसते हैं, छोड़ो, उसे गलती हो गई है, से इस तरह से उसके ऊपर शिकायत मत करो, एमओ या बीडीओ साहब आगे मत करो, नहीं तो उसका ये कैंसिल हो जाएगा, गरीब आदमी है, छोड़ दो। तो हम उसको बोले कि चलो ठीक है, मगर आइंदा ऐसी गलती मत करना। तो फिर वही गलती इस मर्तबा भी किया कि मैं मॉर्निंग में डेली है ना, कम से कम मुझे डॉक्टर बताया है कि आप मॉर्निंग वॉक किया कीजिए। तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, तो पताही ढांगा टोली वार्ड नंबर 10 मैं गया, तो एक हमारे क्लासमेट पीताम्बर माझी थे, तो मैं उसका हाल चाल लिया, तो बोला कि मैं थोड़ा परेशान हूँ, हमारी थोड़ा हेल्प कीजिए। तो हम बोले कि क्या हेल्प चाहिए? तो हमारे घर में चावल नहीं है, तो आप अगर चावल दे देते तो हो जाता। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम मुन्ना माझी को बुलाएं, बोले कि मेरा फिंगर ले लो और जो मेरा जो राशन है वो आप इस पीताम्बर माझी को दे दीजिएगा। तो बोले कि ठीक है चचा, हम दे देंगे। तो हम वहाँ से फिर मॉर्निंग वॉक करते हुए, हम पताही होते हुए हम आ गए घर पे। फिर आज सुबह में वो पीताम्बर माझी मेरे इधर आए थे, जिसका फ़ोटो मैं दिखाया भी था। वो रो के मुझे कह रहा है कि भैया हमको तो पूरा नहीं दिया, सो इस तरह की बात है। लगा रोने, मैं काफ़ी भावुक हो गया और उसको काफ़ी कुछ बोला। वो उसके बाद में मैं इस महिला को बोला कि देख,
तू पहले बोली थी ना कि आइंदा ऐसा गलती नहीं करेगा। देख मेरे फिंगर लगाए हुए ये मतलब राशन नहीं दिया है। इस तरह से काफ़ी लोगों के साथ इसका मिसबिहेव मेरे पास कंप्लेन आता है। अब तो ये मेरे साथ कर दिया तो, और मैं तो एक हरजन का ही मतलब सपोर्ट करने के लिए मैं अपना राशन, अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो है ही, अल्लाह ने दिया है, मेरे पास ज़मीन है खाने के लिए, तो हम खुद उपजाते हैं। हम अपना राशन जो है हर महीने किसी न किसी की मदद करने के लिए देते हैं, तो हम इस मर्तबा उसकी मदद के लिए दिए। वो हमसे कहा, हमने उसको दिया, मगर ये इस तरह से उसने मतलब उसको नहीं दिया जिसके लिए पीताम्बर मांझी मेरे पास आए थे सुबह में। फिर ये महिला, वो मुझे महिला को मैं बताया कि ऐसी सी बात है, तो फिर ये महिला उसको फ़ोन किया, तो ये महिला को जो वो बताया मुन्ना मांझी ने, तो मुन्ना मांझी इस महिला को बोली कि अगर उनको कह दो कि अगर इस ये में नहीं पढ़ने के लिए हम उनके ऊपर जाके हरजन एक्ट कर देंगे और तुमको भी फंसा देंगे, उसको भी फंसा देंगे। तो वही बात मैं रिकॉर्डिंग में जो मैं उससे बात किया हूँ वो मैं आपको सुना भी दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, और भी कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास? रिकॉर्ड, आप गए थे क्या इंक्वायरी के लिए वहाँ पे? इंक्वायरी के लिए तो हम गए थे, लेकिन वहाँ पे बगल के जो लोग हैं अड़ोसी पड़ोसी, वो सब लोगों से बात किए तो सब स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कटौतियाँ नहीं होता है, यहाँ पे सही राशन वितरण होता है। नहीं, वो समझिए वहाँ का, समझिए वो डॉन बन चुका है। जब अब एक प्रतिनिधि को इस तरह से धमकी दे रहा है तो वो तो वहाँ पे दबे लोग हैं, तो उसको इस तरह से मतलब उसके साथ ये कर रहा है, तो डर के मारे बेचारे लोग स्टेटमेंट चेंज कर दिए हैं। उन लोग का भी शिकायत आता है मेरे पास टाइम और की कमी की वजह से हम इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, मगर समझिए कि हम तो अब थाना प्रभारी महोदय जो नए आए हैं काफ़ी होनेस्ट है, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के लोग जब आपके पास किसी भी हरिजन समाज के लोग जब जाते हैं आपके पास हरिजन एक्ट केस करने के लिए, तो पहले उनका इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए, फॉल्स केस न लिया जाए, क्योंकि अदालत में जो सही जो केस है वो काफ़ी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और इस तरह के केस को वक्त ज़ाया न किया जाए, समझिए। अच्छी तरह से जांच किया जाए। पहले जो केस करने जाता है उसको वहाँ पे बैठाइए, उनको वहाँ रखिए, फिर अपने चौकीदार से मैसेज कीजिए या हमें कॉल करके बुलाइए, ठीक है, और फिर वो सामने रहेगा, मैं भी सामने रहूँगा, और जिसके साथ वारदात हुआ है पीताम्बर मांझी उसको भी बुलाया जाए, उसको भी वो भी रहेगा। उनसे भी हम बात किए हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सही मिला है, हमको मिला है। नहीं, तो उनके सामने वो डर रहे हैं। जब थाना में इस तरह की बात पहुँचेगी, थाना प्रभारी महोदय जब वहाँ पे रहेंगे, इस तरह का जब स्टेटमेंट उससे भी पूछेंगे, मैं भी रहूँगा और पीताम्बर भी रहेगा, तो वो बात खुल जाएगी, ठीक है। और आप कब गए थे वहाँ पे? लगभग 11 साढ़े 11 के आसपास हम लोग गए थे। अच्छा, वो मुन्ना मांझी तो वो टीचर है, तो 11 साढ़े 11 बजे तो उसको स्कूल में होना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि वो टीचर है, मुझे वहाँ पे गए तो बोल रहे कि यही डीलर साहब है। डीलर तो उसकी वाइफ है, वो तो टीचर है। फिर बीओ साहब को ये मैसेज देना होगा कि हाँ, टीचर जो है वो स्कूल का क्या हाल होगा। इस तरह का जो टीचर जो शिक्षा देने वाले हैं, तो इस तरह का अगर धमकी देना ये सब काम करेगा आपको तो महिला के द्वारा धमकी दिया जा रहा है ना? नहीं, महिला ने उस मुन्ना मांझी को समझाया कि तुम इस तरह से मत करो उस आदमी को। मुन्ना मांझी तो कह रहा है कि वो हमारे चाचा है, उसका हम बड़ा इज्जत करते हो, हमारे उसमें कोई किसी भी तरह कोई बात नहीं है। हाँ, वो सामने में तो हमारी काफी इज्जत करता है, मगर पीछे में देखिए, इज्जत जो होता है ना दिल से होता है, समझे ना, यानी सामने में भी हो और पीछे में भी हो, रिस्पेक्ट, समझे। मगर सामने में तो इज्जत करता है, मगर पीछे में तो जो इज्जत किया है वो तो आप देख ही लिए होंगे। पीछा में तो बड़ा आपका नाम ले रहे थे, इज्जत कर रहे थे। अब वो लेता होगा इसका, तो अभी तो जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि वहाँ गए थे और समाज के लोग बोले कि नहीं, इस तरह का कटौती नहीं है, तो और भी बहुत सारी पिछली मर्तबा जो शिकायत हुई थी, वो काफ़ी महिला है,
कभी आप वक्त दे के आइए, हम उन महिलाओं को, उन लोगों को भी बुला के रख देंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भाई सच्चाई क्या है। तो ये थे पताही पंचायत के पंचायत समिति असलम शेख, जिन्होंने स्पष्ट बोले हैं कि इस तरह का हमारे ऊपर जो है धमकाया जा रहा है और हम पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप कर हरिजन एक्ट का जो है केस करेंगे, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है कहीं ना कहीं इस पे जांच का ये विषय है। और हम लोग जो है इस महिला से बात करने गए, विद्यालय स्कूल में जो है वो वहाँ पे पढ़ा रही थी और उनसे हमने बात की है इस ऑडियो की क्या सच्चाई है। मैडम आप थोड़ा बताइए। तो मैडम ने स्पष्ट बोले हैं कि नहीं, इस बात पे हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि बहुत कोशिश की कि नहीं मैडम आपको बताना होगा, तो उन्होंने कहा नहीं, ज़्यादा आप जिद नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ गए। तो ये थे पताही पंचायत बैरगनिया प्रखंड से। आगे के लिए बने रहिए और देखते रहिए जनता की आवाज़।